नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के एक नए विज्ञापन की। ये विज्ञापन संख्या 032025 है और ये ग्राम विकास अधिकारी मतलब वीडियो की सीधी भर्ती से जुड़ा है। जी हाँ। ये उन सब उम्मीदवारों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है जो राजस्थान में सरकारी नौकरी की तलाश में है और जिन्होंने समान पात्रता परीक्षा CET स्नातक स्तर 2024 पास कर ली है। बिल्कुल, ये एक बड़ा अवसर है उनके लिए। तो चलिए इस विज्ञापन की मुख्य बातों को जरा करीब से देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि पद कितने हैं और किस विभाग के लिए हैं? हाँ, तो ये भर्ती है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के लिए। हाँ। और पद का नाम है ग्राम विकास अधिकारी वीडियो। कुल पद 850 हैं। 850 काफी संख्या है। जी, इसमें से 683 पद तो हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए और 167 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए रखे गए हैं। अच्छा, तो फिर ये बताइए कि आवेदन कौन कर सकता है, मतलब योग्यता क्या चाहिए इसके लिए? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त तो यही है कि उम्मीदवार ने समान पात्रता परीक्षा यानी CET जो स्नातक स्तर की थी 2024 वाली वो पास की हो, जिसका रिजल्ट आया था 12 फरवरी 2025 को। हाँ। तो उस परीक्षा में जो योग्य घोषित हुए हैं वही आवेदन कर पाएंगे। ठीक है। और पढ़ाई लिखाई मतलब शैक्षणिक योग्यता? शैक्षणिक योग्यता में स्नातक की डिग्री तो चाहिए ही किसी भी स्ट्रीम में। साथ में कुछ कंप्यूटर योग्यताएं भी अनिवार्य हैं। कंप्यूटर योग्यता जैसे? हाँ, इसमें कई विकल्प दिए हैं। जैसे? DOEAC का O लेवल या उससे ऊंचा कोई सर्टिफिकेट हो, या फिर कोपाड या PCS का कोर्स किया हो, या कंप्यूटर साइंस या एप्लीकेशन में डिप्लोमा हो, या फिर जो राजस्थान सरकार का चलता है RSCIT कोर्स वो किया हो। इनमें से कोई एक जरूरी है। अच्छा, मतलब कई ऑप्शंस हैं कंप्यूटर के लिए। जी, और साथ में देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक है। और उम्र का क्या है? आयु सीमा क्या रखी गई है? पर इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बताइए। क्योंकि पिछले 3 सालों में ये भर्ती आई नहीं थी, इसलिए सरकार ने सभी आवेदकों को ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की अतिरिक्त छूट दी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है कई लोगों के लिए। जी हाँ, इसके अलावा जो आरक्षित वर्ग हैं जैसे SC, ST, OBC, MBC, EWS, महिला वर्ग, उनको नियमानुसार जो छूट मिलती है वो अलग से मिलेगी। ये 3 साल की छूट तो सच में राहत देगी। अच्छा, अब आते हैं आवेदन प्रक्रिया पर। अप्लाई कैसे करना है और तारीखें क्या हैं? आवेदन तो पूरी तरह से ऑनलाइन ही करना है। या तो आप RSSB की वेबसाइट से कर सकते हैं या फिर SSO राजस्थान पोर्टल के जरिए। SSO पोर्टल से? हाँ जी, इसके लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब OTR करना जरूरी है अगर पहले से नहीं किया हुआ है तो। अच्छा, ये OTR अब जरूरी हो गया है। MBC के लिए 600 रुपए हैं और जो राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर OBC, MBC, EWS, SC, ST और दिव्यांगजन हैं उनके लिए 400 रुपए शुल्क है। ठीक है। और आवेदन कब से कब तक? ऑनलाइन आवेदन 19 जून 2025 से शुरू हो चुके हैं। अच्छा, शुरू हो गए हैं? जी, और ये चलेंगे 18 जुलाई 2025 तक। रात के 11:30 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं, पर मेरी सलाह यही रहेगी कि आखिरी तारीख का इंतजार न करें, पहले ही भर दें। हाँ, वो सर्वर वगैरह की दिक्कत हो जाती है आखिर में। बिल्कुल। और फॉर्म भरते समय जिलों की प्राथमिकता का क्रम भी ध्यान से भरना होगा। ठीक है। आपने OTR का जिक्र किया, इसमें अक्सर लोग गलतियां कर देते हैं। कोई खास बात जिसका ध्यान रखना हो? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। OTR करते समय बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि जो आपकी बेसिक जानकारी है जैसे आपका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और लिंग, ये जानकारी आधार या जन आधार से अपने आप आ जाती है। अच्छा। और इन्हें आप बाद में आवेदन फॉर्म में बदल नहीं सकते। ओ, तो ये बिल्कुल सही होनी चाहिए आधार में। जी, अगर इनमें कोई गलती है तो पहले आपको अपने आधार या जन आधार कार्ड में ही ठीक करवानी होगी, उसके बाद ही OTR करें। हाँ, बाकी जो दूसरी सूचनाएं हैं उनमें अगर कोई गलती हो जाती है तो संशोधन का मौका मिलेगा। कब मिलेगा मौका? आवेदन की अवधि के दौरान, मतलब 18 जुलाई तक, या फिर परीक्षा से लगभग 1 महीना पहले बोर्ड एक अवसर देगा, लेकिन उसके लिए 300 रुपए का शुल्क लगेगा। तो बेहतर है पहली बार में ही सब सही भरे। बिल्कुल। चलिए अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, परीक्षा। परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन? बोर्ड ने जो संभावित तारीख बताई है वो है 31 अक्टूबर 2025। 31 अक्टूबर? ठीक है। और परीक्षा ऑफलाइन होगी, मतलब OMR शीट पर, पेन पेपर मोड में। अच्छा, ऑफलाइन। और सिलेबस क्या क्या आएगा परीक्षा में? परीक्षा कुल 200 नंबर की होगी और समय मिलेगा 3 घंटे का। सिलेबस काफी फैला हुआ है। इसमें भाषा ज्ञान है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों। गणित है,
सामान्य ज्ञान है, जिसमें करंट अफेयर्स और सामान्य विज्ञान भी शामिल है। भूगोल और प्राकृतिक संसाधन हैं राजस्थान के संदर्भ में। कृषि और आर्थिक संसाधन हैं। राजस्थान का इतिहास और संस्कृति है। और बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान भी परखा जाएगा। काफी कुछ है पढ़ने को। जी हाँ। और OMR शीट को लेकर एक नया नियम भी है इस बार। नया नियम क्या? अब हर प्रश्न के लिए 5 विकल्प दिए जाएंगे, A, B, C, D और E। 5वां विकल्प E, वो किस लिए? अगर आप कोई प्रश्न हल नहीं कर रहे हैं, मतलब उसे छोड़ रहे हैं, तो आपको ये 5वां गोला यानी E वाला गोला भरना अनिवार्य होगा। अरे, खाली नहीं छोड़ सकते? नहीं, खाली नहीं छोड़ना है। ये इसलिए किया गया है ताकि कोई बाद में खाली गोले ना भर सकें। और अगर आपने 10% से ज्यादा प्रश्नों में कोई भी गोला नहीं भरा, चाहे वो उत्तर वाला हो या E वाला, तो आपको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, और एक और बात, नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न के जितने नंबर हैं, उसका 1/3 हिस्सा काट लिया जाएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग, तो तुक्केबाजी महंगी पड़ सकती है। बिल्कुल, सावधानी से उत्तर देने होंगे। अच्छा, आखिर में आरक्षण के नियमों पर भी थोड़ी रोशनी डाल दीजिए। जी, राज्य सरकार के जो नियम हैं उनके अनुसार आरक्षण लागू होगा। SC, ST, OBC, MBC, EWS श्रेणियों के लिए आरक्षण है। साथ ही दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी और महिला वर्ग, जिसमें विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी शामिल हैं, के लिए भी नियमानुसार आरक्षण है। इसके लिए दस्तावेज कब के बने होने चाहिए? आरक्षण का लाभ लेने के लिए जो भी जरूरी प्रमाण पत्र हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, OBC, MBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए EWS प्रमाण पत्र, ये सब आवेदन की जो अंतिम तिथि है यानी 18 जुलाई 2025, उससे पहले के बने हुए होने चाहिए। अच्छा, अंतिम तिथि से पहले के। हाँ, और विवाहित महिला आवेदक अगर आरक्षण का लाभ लेना चाहती हैं, तो उन्हें पिता के नाम, निवास और आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम पर जारी प्रमाण पत्र EWS को छोड़कर बाकी में मान्य नहीं होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। और एक बात और, जो उम्मीदवार राजस्थान के बाहर के हैं, वे सामान्य यानी आरक्षित श्रेणी में ही माने जाएंगे, चाहे वे अपने राज्य में किसी भी आरक्षित श्रेणी में आते हों। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो भी योग्य उम्मीदवार हैं, उन्हें अपनी पात्रता ठीक से जांच लेनी चाहिए, सारे जरूरी दस्तावेज तैयार रखने हैं और 18 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर देना है। जी हाँ, और मेरी सलाह है कि एक बार पूरा विज्ञापन जो RSSB की वेबसाइट पर है, उसे ध्यान से जरूर पढ़ लें। बिल्कुल, वो तो सबसे जरूरी है। अवसर महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरी प्रक्रिया सावधानी से पूरी करनी चाहिए। सही कहा। और ये सब जानने के बाद मेरे मन में एक विचार आ रहा है, जब सिलेबस इतना बड़ा हो, इतिहास, भूगोल, गणित, भाषाएं, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, तो इसकी तैयारी के लिए सबसे अच्छी रणनीति क्या हो सकती है? मतलब इतने सारे विषयों को एक साथ कैसे साधा जाए, ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इस पर अलग से बात की जा सकती है। बिल्कुल। खैर, आज के लिए इतनी जानकारी काफी है।